नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए स्पेशल खबर पर आपकी एक रुख करते हैं। राजसमंद जिला आपको लेकर चलते हैं, जहां पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में टेंडर प्रक्रिया में एक बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने सख्त रुख अपनाते हुए डेयरी के प्रबंधक अनिल कुमार बराला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं आरसीडीएफ ने नोटिस के जरिए प्रबंधक अनिल कुमार बराला से 7 कार्य दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा। जी हाँ, और इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए उदयपुर संभाग से विशेष संवाददाता शेखर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। शेखर, क्या कुछ मामला है? पहले तो आप पूरे मामले के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये जो सारा मामला है इसके सरस डेयरी का जो टेंडर हुआ है, टेंडर की प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई, उसको लेकर ये सारा जो मामला निकल कर आया है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा शिकायत की गई है। अध्यक्ष द्वारा लिखित में शिकायत में ये बताया गया है कि टेंडर में अपनी मनमर्जी से शर्तें जोड़कर इस टेंडर की प्रक्रिया को किया गया है, जिसको लेकर अध्यक्ष ने शिकायत की। शिकायत के बाद जयपुर से इसकी जांच हुई और जांच के बाद इनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जी शेखर, अगर मैं राशि की बात करूं तो कितनी राशि का हेरफेर हुआ है इस धांधली में? जी, इसमें अलग अलग टेंडर है। कोई टेंडर दूध के टैंकर का है, अलग अलग टेंडर हुए हैं, तो इसका तो पूरा जो है जानकारी इसकी उसमें नहीं बताई गई है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो अलग अलग टेंडर हुए थे उसमें प्रबंधक द्वारा अपनी मनमर्जी की शर्तें जोड़कर अपने चाहने वाले को टेंडर मिल जाए, ऐसी उसमें शर्तें डालकर इस टेंडर की प्रक्रिया को किया गया था। इसको लेकर अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत के बाद जांच के बाद इसमें जो है ये कार्रवाई होते हुए इनको एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। अनिल कुमार पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया। अगर मैं बात करूं तकनीकी खामियों की, तो क्या कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं इसमें? इसमें ये तकनीकी खामियां ये नजर आई है कि टेंडर में और भी लोगों ने टेंडर किया, टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी थी, अपनी मनमर्जी की शर्तों से अपने हिसाब से अपने चाहने वाले को देने के लिए इन्होंने अपनी मनमर्जी की शर्तों से ये टेंडर किया गया है। ये सारी जान इसमें निकल कर आई है। तो अगर मैं बात करूं, ये कार्रवाई जो है वो किसी विशेष फर्म को, जो अवैध फर्म थी उसके लिए कार्रवाई की गई थी इसके चलते, या फिर कोई पहले से ब्लैक लिस्ट थी, कोई फर्म पहले से ब्लैक लिस्ट थी इसमें? जी, आवाज साफ नहीं आ पा रही आपकी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो कार्रवाई की गई है वो किसी विशेष जो फर्म को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने के चलते की गई है, या फिर कोई पहले से फर्म इसमें ब्लैक लिस्ट भी थी? जी, ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इस प्रबंधक के लिए एक तरीके से प्रबंधक को नोटिस दिया गया है कि आपने जो टेंडर की जो प्रक्रिया की गई है, टेंडर की प्रक्रिया में नियम में शर्तें वगैरह जो भी थी उसमें पहले से इंक्लूड थी। टेंडर की जो टेंडर जो करने की जो इन्होंने अपने जो चाहने वाले हैं उनको देने के लिए इन्होंने अपनी ओर से अलग से वो शर्तें इंक्लूड की गई, जिसकी वजह से उनको आसानी से टेंडर मिल सके। शेखर, अगर 7 दिन का उनको समय दिया गया, अगर 7 दिन के अंदर वो अपना जवाब पेश नहीं कर पाते तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर? तो उसके अंदर जो नोटिस जो जारी हुआ है कारण बताओ, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपने जो टेंडर की अनियमितता पाई गई उसके आधार पर आपको कारण बताओ नोटिस इसमें जारी हुआ है। उसमें लास्ट में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो भी टेंडर अब तक किए गए उनको सबको निरस्त किया जाए और 7 दिन के अंदर इस पर आप कारण बताओ नोटिस मतलब जवाब मांगा है, अगर जवाब नहीं देने पर इस पर अग्रिम कार्रवाई भी की जानी है। उस पर साफ तौर पर उस आदेश पर लिखा हुआ है। जी, अगर मैं बात करें नोटिस के बाद प्रशासनिक जो अमले हैं उनके अंदर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? जी मैडम, ये नोटिस जारी हुआ है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था डेयरी, अगर मैं बात करूं नोटिस जारी हुआ है उनके लिए, और उसके बाद जो प्रशासनिक हलके हैं उनमें क्या कुछ हलचल सामने आई है? आवाज नहीं आ पा रही। शेखर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजसमंद से आपको हम खबर दे रहे थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे शेखर पालीवाल, और डेयरी फेडरेशन में ये पाया गया है अनियमितता की कमी पाई गई है, 7 दिन का नोटिस दिया गया है। अब 7 दिन के नोटिस के बाद जो समय उनको दिया गया उसी के बाद वो जवाब पेश करेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब वो पेश करते हैं, और इसी खबर पर अधिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज 21 के साथ। मैं निशा शर्मा, फिलहाल अभी इस पर आप सभी से इजाजत चाहूंगी।